हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी मैथ 2.0। देखिए एज प्रॉब्लम का हम 6 क्लास ले चुके हैं, अब ये 7वां क्लास होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है ए तथा बी की औसत आयु 15 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु 18 वर्ष, सी तथा ए की औसत आयु 24 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करें। कहा है हमको ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष। अब देखिए जब भी हमको औसत दिया रहे तो दोनों को उम्र का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितना भी औसत हो उसमें व्यक्ति की संख्या से गुणा करते हैं। हमको औसत आयु दिया था कितना, 15 वर्ष, तो व्यक्ति कितना है, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुणा कर दिए, हमारा कितना होगा 30 वर्ष। यानी कि ए और बी के उम्र का योग कितना आएगा 30 वर्ष। और बी प्लस सी निकालेंगे, बी और सी की औसत आयु कितना दिया था 18, तो इसका उम्र का योग कितना होगा दोनों के 18 गुणे 2 36 वर्ष। फिर बोला C प्लस ए, यानी कि C और A की औसत आयु दिया है 24, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों का उम्र का योग निकालेंगे, कितना होगा 48 वर्ष। अब बोला है कि A की आयु ज्ञात करें, A की हमको आयु ज्ञात करना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे तो A कितना हो गया हमारा 2A हो गया। अब B जोड़ेंगे तो कितना होगा 2B होगा। फिर C जोड़ेंगे तो 2C होगा। अब इधर वालों को जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हुआ 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 3 7 3 10 और 10 1 हासिल कितना हो गया 11, यानी इतना वर्ष हुआ। अब देखिए सब में हमारा 2 है तो 2 क्या होगा कॉमन होगा, यानी A प्लस B फिर क्या प्लस C बराबर 114 वर्ष। अब देखिए 2 से कटेगा कितना बार में 57 बार में, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू आ गया 57 वर्ष। अब देखिए ए की आयु हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बी और सी की उम्र का जो योग है उसको घटा देंगे। बी और सी का उम्र का योग कितना निकालना है 36, तो यहाँ पर बी प्लस सी बराबर लिखेंगे 36 वर्ष। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस, ये क्या होगा हमारा कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा 1, 5 में से 3 गया 2, इधर ए हमारा बचा, यानी कि एक हमारा उम्र निकलेगा 21 वर्ष। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है वर्तमान में ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में बोला हमको ए जो है बी से 10 वर्ष बड़ा है। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी होगी। अब देखिए इसमें हम ए का वर्तमान उम्र ए माने हैं, बी का वर्तमान उम्र बी माने हैं। हमको बोला है वर्तमान में जो ए का उम्र है बी से कितना वर्ष बड़ा है 10 वर्ष बड़ा है। फिर बोला क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है बी की वर्तमान आयु की दुगनी होगी, यानी कि बी का जितना वर्तमान उम्र है उसमें क्या करना पड़ेगा हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। बी का वर्तमान उम्र बी था, इसलिए क्या कर देगा हम गुणा कर देंगे, तो ए प्लस 10 बराबर हो गया 2B। बोला है इसमें क्वेश्चन कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बी की हमको वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब देखिए बी का ज्ञात करना है तो इसमें सिर्फ हमको बी बचना चाहिए, तो बी कैसे बचेगा, हम क्या करेंगे इसमें ए का जो मान है हम रख देंगे, ए की जगह पे कितना रखेंगे बी प्लस 10, तो बी प्लस 10 का 10 लिखेंगे जो कहते हैं, फिर होगा 2B। अब क्या करेंगे इसको हम जोड़ेंगे, 10 10 कितना होगा 20 होगा बराबर 2B। अब क्या करेंगे लेटर वाले को एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर वाले को एक तरफ छोड़ देंगे, तो इसको इस पर लेके जाएंगे तो कितना होगा 2B माइनस B, और इसको हम जो कहते हैं छोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 2B में से B गया कितना हुआ B हुआ, फिर क्या लिख देंगे 20, तो यानी कि हमको B का उम्र कितना आ गया 20 वर्ष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। कह रहा है वर्तमान में ए बी से 30 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में ए का उम्र ए माने बी का उम्र बी मानेंगे, तो वर्तमान में ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है 30 वर्ष बड़ा है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। अब देखिए बोल दिए 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें दोनों में 10 वर्ष जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद बोला है ए की आयु जो है बी की आयु की दुगनी होगी, इसलिए करेंगे दोनों में 10 जोड़ेंगे, और इसका क्या है दुगना है। ए की जो आयु है 10 वर्ष बाद बी की आयु की दुगनी होगी, उसमें सिर्फ 2B लिखे थे, इसलिए बोला था उस क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है बी की वर्तमान आयु की दुगनी बोला था, इसलिए हम A प्लस 10 बराबर लिख दिए थे
2 इंटू बी, लेकिन इसमें बोला है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु जो है बी की आयु की दुगनी होगी, यानी कि हमको दोनों में 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस 10 बराबर हो गया, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 2b, फिर एक बार इससे करेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 10 दूनी के 20। अब देखिए लेटर वाले को हम क्या करें, एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, तो ए माइनस कितना होगा 2b, इधर प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस में होगा। ये हमारा 20 है तो 20 छोड़ दिया, इधर प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, यानी a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इसमें हमको सिर्फ क्या बचना चाहिए, a बचना चाहिए, क्योंकि हमको निकालना है a की वर्तमान उम्र निकालना है। अब देखिए तो a की वर्तमान उम्र निकालना है, यानी कि ये b नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे b का मान पुट करेंगे। तो b का मान कहां से निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा। यहां पर b बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर प्लस है तो इसको इस पर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी a माइनस 30। अब देखिए तो a माइनस b की जगह पर रखना है कितना, a माइनस 30 बराबर 10। अब देखिए a माइनस, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 2a होगा। अब देखिए इसके आगे प्लस था, इसके आगे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस बना है। अब देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है, और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हुआ हमारा प्लस हुआ, 38 दूनी के 60 बराबर 10। अब देखिए -2a में से a जाएगा, माइनस a बचेगा, इसको हम इस पर लेके जाएंगे तो 10 माइनस 60 हो गया। अब देखिए माइनस a बराबर, माइनस में से घटाएंगे 10 को तो माइनस कितना होगा हमारा 50 होगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा आ जाएगा 50 ईयर, यानी कि a का हमको वर्तमान में उम्र होगा 50 ईयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कह रहा है वर्तमान में a b तथा c की उम्र में 4:3:2 का अनुपात है। a b c के उम्र में 4:3:2 का अनुपात है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योगफल 105 वर्ष है। तीनों के उम्र का योग 105 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा, इसको लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से, तो हम शॉर्ट मेथड में ही समझा रहे हैं। अब देखिए जब का हमको अनुपात दिया रहेगा तभी का क्या करेंगे, हम इसका उम्र का योग निकालेंगे। रेशियो कब का दिया है हमको, वर्तमान का, तो इसका उम्र का योग कब का निकालेंगे, वर्तमान का निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था सी की वर्तमान आयु। अब देखिए तो जब 5 साल के बाद ये जो है 105 वर्ष का है, तो हमको वर्तमान में कितना होगा, और वर्तमान में इन तीनों के उम्र का योग निकालना है। तो वर्तमान में तीनों को उम्र का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 105 माइनस 5 गुणे 3। अब ये क्यों किए समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, हम बोले कि 5 साल बाद इनका उम्र कितना होगा, तो हर एक व्यक्ति में क्या होगा 5-5 साल जुटेगा, तब उसका जाके कितना हुआ 105 हुआ है। तो हम क्या करें, हर एक व्यक्ति का 5-5 साल क्या करें कम कर देंगे। 3 व्यक्ति है तो 5-5 कम कर देंगे, तो इसलिए क्या करेंगे 5 गुणे 3, तो 105 माइनस 15। अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो 5 में से 5 गया 0 और 10 में से गया 9, यानी कि 90 वर्ष। अब देखिए और वर्तमान का उम्र का योग आ गया, और ये क्या हमारा वर्तमान में रेशियो है, तो हम तीनों को योग बराबर लिख सकते हैं 90। 7 और 2 9 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90। अब देखिए तीनों का उम्र का योग हो गया, 9 इकाई बराबर कितना 90, तो 1 बराबर कितना होगा हमारा 10। इसमें क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। किसका निकालना है हमको, सी का वर्तमान में निकालना है। सी कितना इकाई है, 2 इकाई है, तो 2 बराबर निकालेंगे तो 10 गुणे 2 कितना होगा हमारा 20 वर्ष, यानी कि सी का हमको वर्तमान में उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।